महिलाओं के वोट काटे गए हैं, जो बिल्कुल खुलकर सामने आकर ये बात कह रही थी कि वो इस बार भाजपा को, एनडीए को वोट नहीं देने जा रही हैं। तो मैं देश के लोगों से अपील करूंगी कि बिहार हो, भारत हो, हम एसआईआर का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यूनिट का जो प्रक्रिया है उसके खिलाफ है। हस्ताक्षर अभियान पूरे देश में चल रहा है और हम बिहार के इस चुनाव में पैनी नजर बनाकर बैठे हैं। ये ज्ञानेश कुमार जी, आप ध्यान में रखिएगा, हम आपके एक एक कदम, एक एक शब्द, एक एक भाषा के ऊपर हमारी नजर है। हम बिहार में वोट चोरी नहीं होने देंगे। कहीं पर भी आपने, आपके अधिकारियों ने, आपके एजेंट्स ने कोशिश भी की, हम वहां पर आपको ये काम गैर कानूनी, असंवैधानिक नहीं करने देंगे। सो मैं आप सभी से कहूंगी कि ये बिहार में जो खुला खेल हो रहा है, महिलाओं के को ही टारगेट किया गया है। 22-23 लाख महिलाओं के वोट काटे जाना कोई छोटी और आम बात नहीं है। बिहार में 47% महिला मतदाता हैं और वोट में 52% पुरुषों से आगे निकलकर 52% महिला मतदाता वोट करती हैं। हमारी भी पूरी कोशिश रहेगी अखिल भारतीय महिला कांग्रेस के अध्यक्ष के नाते कि हम अपनी सीटों पर पैनी नजर बनाकर अपनी महिला नेताओं को हम उन विधानसभाओं में भेज रहे हैं जिनका काम सिर्फ उस एक विधानसभा की महिला मतदाताओं पर पूरी तरह से नजर बनाए रखना होगा कि किस तरीके से जिनके वोट कटे हैं उनको चिन्हित किया जाए, जिनके वोट हैं उन्हें जागरूक किया जाए, उन्हें मतदान केंद्रों तक पहुंचाया जाए और उन्हें उनके वोट के अधिकार से वंचित ना रखा जाए। हर विधानसभा में हमारी कोशिश है कि मात्र महिला मतदाता और महिला मुद्दों को ध्यान में रखते हुए हर विधानसभा में एक अलग यूनिट जो है उसका हमने काम शुरू कर दिया है। और जैसे जैसे हमारे पास ये सामने चीजें आएंगी हम आपके पास लाकर रखेंगे। पर मैं फिर केंद्र की भाजपा सरकार को, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आपको और अमित शाह जी आपको कहूंगी, ये खेल बंद कर दीजिए, क्योंकि आप पूरी तरह बेनकाब हो चुके हैं। आपने पहले ईवीएम के ऊपर आप लोगों ने आरोप लगे कि ईवीएम का खेल है, फिर मतदाताओं ने कहा खाली ईवीएम ही नहीं, मतदाता सूची पर नजर डालिए। सारी हेराफेरी मतदाता सूचियों पर है, जिसे राहुल गांधी जी ने प्रेस वार्ता करके महाराष्ट्र और कर्नाटक की 2 विधानसभाओं में कैसे वोट कटे, कैसे फर्जी बने, कैसे प्रभावित हुआ चुनाव और परिणाम, वो आपके सामने रखे हैं। सो यहां पर भी मैं आपसे कह रही हूं, हर कोई हाइड्रोजन बम का इंतजार कर रहा है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप, केंद्र की सरकार, ईवीएम मशीन, मतदाता सूची, अब तो सबने मान लिया कि पूरा चुनाव आयोग गणेश कुमार, उनकी टीम पूरी इस लोकतंत्र की बर्बादी के लिए, उसके एक वोट के अधिकार को से वंचित रखने के लिए इस अपराध में शामिल है और दोषी भी हैं। ये समय के साथ साबित होगा। लेकिन अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी इस पूरे चुनाव को, इस पूरे एसआईआर के जो लूट है, वोट की चोरी है, इसे रोकने के लिए हम संकल्प लेकर निकले हैं। मैं आपसे इसके साथ एक और महिला कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं और एक खबर हमारे सामने लगातार आई है कि जौनपुर में एक महिला, उत्तर प्रदेश के जौनपुर में एक महिला जो गर्भवती है, उसकी जो प्रेगनेंसी है, वो बच्चा डिलीवर उसको करना है, उसे इसलिए इलाज नहीं दिया डॉक्टर्स ने, ये कहते हुए कि ये मुस्लिम महिला है। ये देखिए, वी वोंट ट्रीट मुस्लिम्स, प्रेग्नेंट मुस्लिम विमेन डिनाइड ट्रीटमेंट इन जौनपुर उत्तर प्रदेश में। ये क्या हो रहा है देश में? एक डॉक्टर जिसका अपना धर्म, अपना फर्ज क्या है, वो उसे भूलकर इस तरह से इस महिला को, गर्भवती महिला को, जो सुबह 9 बजे दफ्तर में, अस्पताल में एडमिट की जाती है और पूरा अस्पताल, पूरा डॉक्टर उस महिला नहीं, पहलगाम आतंकी हमले के बाद भी यहीं पर एक और मुस्लिम महिला को
ट्रीटमेंट देने से, डिलीवरी करने से साफ इनकार कर दिया। और ये देश में धर्म के नाम पर जो जहर बोया जा रहा है, मानवता शर्मसार हो रही है कि एक डॉक्टर भी इलाज करने से पहले धर्म पूछ रहा है, धर्म देख रहा है और उसका इलाज, उसकी डिलीवरी करने से इनकार कर देता है। और ये खेल पूरे देश में नफरत के जहर धर्म के नाम पर शुरू हो चुका है। मैं देश से अपील करूंगी, खास तौर से जो प्रोफेशन में है, चाहे वो वकील हैं, चाहे डॉक्टर हैं, आपने शपथ ली है और आप अपने आपका जो प्रोफेशन है, आपकी जो सेवाएं हैं, वही आपका धर्म है। लेकिन ये धर्म देखकर इलाज और इस तरीके से लोगों के साथ अमानवीय व्यवहार हो रहा है, ये बिल्कुल चिंताजनक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इसका पुरजोर विरोध करती है, इसकी निंदा करती है और इसके खिलाफ हम खड़े हैं। आप सभी साथियों का, कोई पत्रकार साथियों का इससे संबंधित कोई भी सवाल हो, मैं उसका स्वागत करती हूं। देखिए, हार किसी राजनीतिक दल की नहीं है, हार लोकतंत्र की है, हार संविधान में मिले अधिकारों की है और हम ये हार होने नहीं देंगे। हम इसी संवैधानिक वोट के अधिकार को बचाने के लिए, लोकतंत्र में उठती आवाजों वोट के अधिकार को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि इस पूरे अभियान में हमें अभी तक कामयाबी नहीं मिली है, बिल्कुल हमारा दबाव काम आया है, वोटर अधिकार यात्रा काम आई है, दबाव बना। 65 लाख मतदाताओं के नाम चुनाव आयोग गणेश कुमार जी ने काट दिए थे। हमने कहा सूची सार्वजनिक करिए, अड़ गई, सूची सार्वजनिक नहीं होगी। कोर्ट गए, कोर्ट का फरमान जो है, फैसला आया कि आपको ये सूची जारी करनी होगी और सूची सामने आती है। तो दबाव में हुआ, हमारा था कि आधार कार्ड भी स्वीकार किया जाना चाहिए, जिससे इनकार किया जा रहा था वो भी स्वीकार हुआ है। तो बहुत सी चीजें हैं जो चुनाव आयोग ने दबाव के बाद उन्हें माननी पड़ी और यह दबाव हमारा लोकतंत्र और संवैधानिक एक वोट के अधिकार को बचाने के लिए जारी रहेगा। बात हमारी हार जीत की नहीं है। स्वाभाविक है कि भाजपा की डबल इंजन की सरकार फेल हो चुकी है बिहार का पलायन रोकने में, बिहार में रोजगार देने में, बिहार में अपराध चरम सीमा पर है। खेत किसानों को, मखाना के हमारे जो खेत मजदूर किसान हैं, उन्हें अपने मखाने का उचित दाम नहीं मिल रहा, अपराध चरम पर है, बेरोजगारी। और आपने देखा किस तरह से युवा बेरोजगार रोजगार मांग रहे थे तो लाठीचार्ज करके लहूलुहान उन्हें किया गया है। सो ऐसा नहीं है, लेकिन बात यह कि हमें पूरा विश्वास है कि बिहार बदलाव के लिए वोट कर रहा है और एनडीए की सरकार को बाहर कर रहा है। इसी से बौखलाकर चुनाव आयोग की आड़ में भाजपा, मोदी जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी ये पूरा खेल कर रहे हैं और हमने भी हेड ऑन लिया हुआ है। हम भी चुप नहीं बैठ रहे हैं। हमारी एक एक सीट, एक एक पोलिंग बूथ, एक एक मतदाता पर पूरी तरह से नजर बनी रहेगी। आप ये देखिएगा और हम इसे हल्के, और यही हमारा जो पैनी नजर है, यही चुनाव आयोग पर और इनके अधिकारियों पर पूरे चुनाव के दौरान एक डर और खौफ का माहौल बनाए रखेगी कि गलत किया, चोरी करी, वोट का अधिकार से वंचित किया तो आप बख्शे नहीं जाएंगे। आज ठीक है, एक सरकार है, आपको बचा रही है क्योंकि आप उसके इशारे पर वोट का अधिकार छीन रहे हैं, वोट चोरी करवा रहे हैं, लेकिन ये सरकार आगे भी बिहार और देश में रहेगी इसकी गारंटी नहीं है। जब बिहार में और देश में सरकारें बदलेंगी, आप लोग रिटायर भी हो चुके होंगे, लेकिन अगर आपने एक अपराध किया होगा और वो साबित होगा, और जरूर साबित होगा क्योंकि सबूत है हमारे पास, उसके बाद आज इसलिए साबित नहीं कर पा रहे क्योंकि पूरा सिस्टम आपके साथ खड़ा हुआ है, जो सत्ता में तानाशाह लोग इस चोरी को करवा रहे हैं। लेकिन आने वाले समय में बिल्कुल इन्हें रिटायर भी हो जाएंगे, देश और विदेश में भी कहीं अपनी छुट्टियां मना रहे होंगे, वहां से भी घसीट कर लाकर ये लोकतंत्र वोट के अधिकार की जो चोरी का इन पे आरोप दोष साबित होगा, सजाएं दिलवाएंगे। तो इसीलिए ये इन्हें सतर्क हम लोग अभी से कर रहे हैं। देखिए, मैं आपसे फिर कह रही हूं, चुनाव निष्पक्ष होना चाहिए था, पूरी तरह से पारदर्शिता के साथ होना चाहिए था और पक्ष विपक्ष मतदाताओं की एक सहमति के अच्छे माहौल में होना चाहिए था, सवालों के शक के घेरे में नहीं होना चाहिए था। जो दुख और चिंता की बात है कि ऐसे होते हुए दिख नहीं रहा है, क्योंकि चुनाव आयोग ने समय रहते हर सवाल का जवाब दिया होता तो ये आज जो माहौल में चुनाव हो रहा है वो नहीं होता। आपने कहा है कि वहां बिहार में जिस तरीके का एसआईआर, आपने बिहार क्यों चुना, हम ये पूछना चाहते हैं। आपको एसआईआर करना था तो आप देश में और भी राज्य हैं,
जहां पर लोकसभा विधानसभा चुनाव अभी हुआ है, लेकिन आपके पास साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल थे, आप आराम से एसआईआर को करते, सभी शिकायतें, सभी सवाल उसके जवाब देकर आराम से करते, किसी को आपत्ति नहीं होती। लेकिन आपने बिहार को चुना, चुनावी साल में चुना, चुनाव के कुछ महीने पहले चुना, 65 लाख मतदाताओं को वोट से वंचित कर दिया और कहते हैं सूची नहीं बताएंगे। हाँ, और उसके बाद आज पता लगता है 30 सितंबर को सूची आती है, हमें पता लगता है कि 23 लाख महिलाओं को वंचित कर दिया वोट से, और वो भी मात्र 6 जिले की 60 विधानसभाओं में, और एक एक विधानसभा में 1-1 लाख, 1.5 लाख वोट आपने काट दिए कि विधानसभाओं में। तो सवाल उठ रहा है लेकिन जवाब नहीं मिल रहा है। और मेरी सबसे बड़ी सवाल यह है, वोट कटा है 22-23 लाख महिलाओं का, भाजपा चुप क्यों है? भाजपा का महिला मोर्चा चुप क्यों है? क्यों नहीं वो जानना चाहता ये कौन सी 22 लाख महिलाएं हैं जिन्हें आपने वोट से वंचित कर दिया है, वो क्यों वोट नहीं कर पाएंगी, जबकि 20 में और 24 के लोकसभा में उन्होंने वोट किया है। अब उनका वोट क्यों काटा जा रहा है? भाजपा से सवाल ना उठना अपने आप